अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं यूरोप की एक ऐसे मुनफरिद मुल्क की सैर पर जो न सिर्फ दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है बल्कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और अयाशियों के लिए भी मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनाको की। एक ऐसा मुल्क जिसे आप सिर्फ 2 घंटे में पैदल घूम सकते हैं, लेकिन इसकी चमक धमक और दौलत के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मोनाको का ऑफिशियल नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको है। वेटिकन सिटी के बाद ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है जो सिर्फ 2 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और इसकी कुल आबादी तकरीबन 40,000 अफराद पर मुश्तमिल है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ के 75% लोग अरबपति हैं। जी हाँ, मोनाको दुनिया की अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $2 लाख है जो पाकिस्तानी रुपयों में लगभग 6 करोड़ 70 लाख बनती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतना छोटा सा मुल्क इतना अमीर कैसे हो सकता है। तो चलिए जरा गहराई में जानते हैं। मोनाको की दौलत के बड़े जराये में गेमिंग और गैम्बलिंग शामिल है। मोनाको की मैशत का सबसे बड़ा इंजन है मोंटे कार्लो कैसीनो, जहाँ दुनिया भर के अमीर तरीन लोग जुआ खेलने आते हैं। खास बात यह है कि जहाँ काले धन को कानूनी बनाया जाता है, यानी करप्ट सियासतदान और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अफराद जहाँ आकर पैसा जुए में जीत कर इसे वाइट कर लेते हैं। मोनाको में कोई इनकम टैक्स नहीं है। यही वजह है कि दुनिया भर के अरबपति लोग यहाँ अपना पैसा पार्क करते हैं। यहाँ लग्जरी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, महंगी कारें और यॉट्स हर जगह नजर आती हैं। मोनाको को अयाशी का गढ़ भी कहा जाता है। ये इलाका 12वीं सदी में रोमन एम्पायर के ज़रिए असर था, फिर ये इटली के ज़रिए इंतजाम आ गया। 1297 में ग्रिमाल्दी खानदान ने यहाँ कब्जा कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि वो मोनकस के लिबास में आए और अंदर छुपे हथियारों के जरिए कब्जा जमाया। बाद में ये इलाका कुछ वक्त के लिए स्पेन के पास चला गया, मगर ग्रिमाल्दी खानदान ने ये इलाका 1419 में खरीद लिया। 1793 में फ्रांस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन 1861 में मोनाको को आजादी मिल गई, कुछ शराइत के साथ। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि मोंटे कार्लो कैसीनो कैसे वजूद में आया। जब आज़ादी के बाद मुल्क माली तौर पर कमजोर हो चुका था तो प्रिंस चार्ल्स ने फैसला किया कि यहाँ एक लग्जरी कैसीनो बनाया जाए ताकि अमीर लोग यहाँ आए और मुल्क को टैक्स फ्री करार दे दिया जाए। ये आइडिया कामयाब रहा और देखते ही देखते मोनाको दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो गया। 19वीं सदी तक यूरोप के ज्यादातर ममालिक में जुए पर पाबंदी थी, जिसका फायदा भी मोनाको को हुआ। यहाँ आने वालों को वो सब कुछ मिलता है जो ऐशो इशरत के लिए दरकार होता है। लग्जरी कारें, खूबसूरत यॉट्स, 5 स्टार होटल्स और पुरतैश लाइफस्टाइल। अगर आप यहाँ आकर काम करना चाहते हैं तो ज्यादातर नौकरियाँ टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री या कैसीनो से मुतल्लिका शोबों में मिलती हैं। यहाँ की नेशनैलिटी हासिल करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मोनाको का सिस्टम बहुत सख्त है, लेकिन रिहाइश के लिए रेजिडेंसी मिल सकती है बशर्त ये कि आपके पास खासी दौलत हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक हैरानकुन मुल्क के बारे में बताने जा रही हूँ। ये वो मुल्क है जिसने दुनिया भर में जुए को आम कर दिया, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसी मुल्क के अपने शहरियों पर जुआ खेलने की मुकम्मल पाबंदी है। अगर आपने जेम्स बॉन्ड की मशहूर फिल्म कैसीनो रॉयल देखी है तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस फिल्म की शूटिंग भी इसी मुल्क में हुई थी। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 2% है और यहाँ आपको गरीब लोग ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। दुनिया का सबसे महंगा रियल एस्टेट भी यहाँ पाया जाता है। सिर्फ 3 मुरब्बा फीट जमीन की कीमत $58,000 है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1 करोड़ 62 लाख रुपए बनते हैं। अगर आप यहाँ 1100 मुरब्बा फीट का प्लांट लेना चाहें तो इसकी कीमत तकरीबन 6 अरब रुपए होगी। यहाँ की करेंसी यूरो है जो पाकिस्तानी 360 रुपए और इंडियन 92 रुपए के बराबर है। दुनिया का सबसे महंगा पेंट हाउस भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसकी मालियत $335 मिलियन है और ये कोडेन टावर में वाक़या है। फार्मूला 1 रेसिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये इस मुल्क की सबसे मशहूर स्पोर्ट्स इवेंट है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ फार्मूला 1 के लिए अलग से कोई ट्रैक मौजूद नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की सड़कों को ही रेस ट्रैक में बदल दिया जाता है और दुनिया के अमीर तरीन अफराद ये रेस देखने आते हैं। इस मुल्क की नेशनैलिटी हासिल करना आम लोगों की बस की बात नहीं, सिर्फ अरबपति लोग यहाँ की शहरियत हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कम से कम $5 लाख बैंक में जमा करवाने होंगे, फिर प्रॉपर्टी खरीदनी होगी और आपके पास नौकरी या बिजनेस होना भी जरूरी है। इसके बाद आपको 3 साल के लिए रेजिडेंसी कार्ड दिया जाएगा और 10 साल बाद शहरियत देने का फैसला मुल्क के प्रिंस की मर्जी पर मुनसर होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में कोई एयरपोर्ट नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि फिर यहाँ कैसे जाया जाए।
تو جناب اس کے لیے آپ کو فرانس کے ایک ایئرپورٹ پر اترنا ہوگا جو یہاں سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں سے آپ بس، ٹرین یا ٹیکسی کے ذریعے اس ملک پہنچ سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر اس ملک کی آبادی تقریباً 40,000 ہے، جن میں صرف 22% مقامی شہری ہیں، باقی سب دوسرے ممالک سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں۔ اس ملک کی اپنی کوئی فوج نہیں بلکہ فرانس کی آرمی اس کے دفاع کی ذمہ دار ہے۔ فرانس کے ساتھ موناکو کا ایک خاص معاہدہ ہے کہ اگر موناکو کی شاہی فیملی ختم ہو جائے تو یہ ملک فرانس کا حصہ بن جائے گا۔ موناکو کو دنیا کا محفوظ ترین ملک مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ بھی ایک سٹی اسٹیٹ ہے، بالکل سنگاپور کی طرح۔ موناکو کا کوئی الگ کیپٹل نہیں بلکہ موناکو خود ہی ملک اور دارالحکومت دونوں ہے۔ یہاں آپ کو ایک بھی مسجد نہیں ملے گی۔ مسلم آبادی تقریباً 280 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ 80% لوگ کیتھولک ہیں۔ ملک میں زیادہ تر اٹالین، فرانسیسی اور انگریزی بولی جاتی ہے، تاہم یہاں کی آفیشیل زبان مونگسک ہے جو اب صرف اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے تاکہ اسے زندہ رکھا جا سکے۔ یہ ملک یورپی یونین کا رکن ہے لیکن شینجن زون کا حصہ نہیں ہے۔ ثقافتی اعتبار سے بھی موناکو ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ سالانہ 90 لاکھ سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں، حالانکہ آبادی صرف 40,000 کے قریب ہے۔ یہاں کا سب سے مشہور مقام مونٹی کارلو کسینو ہے جو عیاشی کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ فارمولا 1 گرینڈ پریکس اور یخٹ شو جیسے ایونٹس لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یخٹ شو عام طور پر ستمبر میں منعقد ہوتا ہے جس میں دنیا کی مہنگی ترین لگژری کشتیوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ آپ یہاں پرنس پیلس کا بھی دورہ کر سکتے ہیں جو اندر سے نہایت شاہانہ اور پرتعیش ہے۔ ساحلی سمندر سے محبت کرنے والوں کے لیے خوبصورت بیچز بھی موجود ہیں۔ موناکو میں جسم فروشی قانونی ہے اور یہ کام یہاں عروج پر ہے۔ جاپان گارڈن بھی ایک پرکشش مقام ہے جہاں قدرتی خوبصورتی اور سکون کا امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ تقریباً 100% ہے، یعنی جہاں تقریباً ہر فرد تعلیم یافتہ ہے۔ موناکو میں صرف ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام انٹرنیشنل یونیورسٹی آف موناکو ہے۔ یہاں BBA جیسے کورسز کی فیس 37,000 سے 45,000 یورو تک ہے، جبکہ لگژری مینجمنٹ جیسے کورسز کی سالانہ فیس 23,000 سے 25,000 یورو تک ہوتی ہے۔ یہاں رہائش کافی مہنگی ہے۔ ایک سنگل روم کا ماہانہ خرچ تقریباً 6,000 سے 8,000 یورو ہے جو پاکستانی روپوں میں 20 لاکھ سے زائد بنتا ہے۔ اس میں صرف کمرہ اور کھانے پینے کی سہولیات شامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ موناکو جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فرانس کا ویزا لینا ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں موناکو کی الگ ایمبیسی موجود نہیں، آپ کو فرانس کی ایمبیسی سے رجوع کرنا ہوگا۔ یہاں اکاؤنٹنگ، ہوٹل مینجمنٹ اور IT کے شعبوں میں جابز دستیاب ہیں۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو دنیا کے سب سے پرکشش اور لگژری ملک موناکو کے بارے میں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔